IMF ने शिकंजा कस दिया। 20 दिन में पेट्रोल तीसरी बार महंगा। 1 लीटर पेट्रोल 24 रुपए इजाफे के बाद 233 रुपए 89 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 59 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। कीमत 263 रुपए लीटर मुकर्रर। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर से भक्कर के किराए में 200 रुपए इजाफा। नारोवाल से आलकोट का किराया 100 रुपए बढ़ गया। फैसलाबाद जाने वाले जेब में इजाफी पैसे रखें। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। लाहौर से कराची के किराए में 30,000 इजाफा। इस्लामाबाद जाने के भी 20,000 इजाफी देना होंगे। इजाफा हो रहा है। गरीब आवाम ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਏ ਨੇ। गरीब आवाम ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਿਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬ ਮਰਨਗੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ डायरेक्ट असर आवाम पे पै रहा है। ये अमीर लोगों पे टैक्स नहीं लगा रहे, ये डायरेक्ट टैक्स जो दौलत पे लगेगा वो नहीं लगाते, बल्कि हर बार गरीबों से मजीद कुर्बानी मांगते। रिलीफ का नारा लेकर आने वाली हुकूमत ने आवाम पर महंगाई के कोड़े बरसा दिए। गरीबों की चीखें निकलवा दी। रिक्शा यूनियन का एहतजाज। मजदूर किसान इत्तेहाद के तहत भी मुजाहिरा। पूछा कीमतों में इजाफे का बोझ सिर्फ आवाम ही क्यों उठाएं। आला तरीन सरकारी ओहदेदार, अरकान पार्लियामेंट, वजीरों, मुशीरों पर भी बोझ मुंतकिल किया जाए। वकला बरादरी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सोचने की बात यह है कि इंसान कहाँ जाए। मेरा तो ख्याल है इन्होंने दरमियान वाला तबका जो मुतवस्सित तबका था, सफेद पोश था, उसको ख़त्म कर दिया। ये तो दावे करते थे कि हम ये करेंगे, सस्ती करेंगे चीज़ें, ये करेंगे, लेकिन इसमें गरीब आदमी फिसल जाएगा, क्योंकि मतलब कि ये पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ जाएगी। महंगी बिजली मजीद महंगी हो गई। 1 रुपया 55 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। नेपरा ने माली साल 2021-22 की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी। इतलाक 1 जुलाई से होगा। हुकूमत ने बिजली पर फी यूनिट मिलने वाला 5 रुपए का रिलीफ भी खत्म कर दिया। साबिक वजीर आजम ने बिजली के सारिफीन को रिलीफ दिया था। आइंदा माह से बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफा होगा। उधर लेस्को का शॉर्टफॉल 750 मेगावाट तक पहुंच गया। शहर में लोड शेडिंग का अजाब बरकरार। शदीद गर्मी में 6 से 7 घंटे तक बिजली की जबरी बंदिश। पानी की भी किल्लत। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कैसे काबू पाएं। हुकूमत ने लेस्को समेत तमाम कंपनियों से कमर्शियल फीडर्स का लोड मांग लिया। शाम 7 से रात 11 बजे तक मार्केट्स में इस्तेमाल होने वाली बिजली का रिकॉर्ड तलब। कमर्शियल फीडर लोड को मद्देनजर रखते हुए बिजली की बंदिश का फैसला होगा। IMF की आशिर बाद डॉलर मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 21 पैसे महंगा। कीमत 207 रुपए 67 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। ओपन मार्केट में डॉलर 209 रुपए का फरोख्त। सोने की लंबी छलांग 2,500 रुपए महंगा। 1 तोला सोना 1,45,700 का हो गया। उड़ता डॉलर, बढ़ते कर्जे। पंजाब मजमूई तौर पर 10 खरब 27 अरब के बोझ तले दब गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन का कर्ज भी तेजी से चढ़ने लगा। किस्त में सालाना 6 अरब रुपए का इजाफा। किस्त 19 अरब से बढ़कर 25 अरब तक पहुंच गई। LDA में 2022-23 के बजट की तैयारी। 14 अरब के तरक्याती फंड्स रखने का फैसला। LDA सिटी के लिए 10 अरब। दफातर को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल करने के लिए 10 करोड़ तजवीज। शेरावाला फ्लाईओवर की डेडलाइन में 30 जून तक तौसी। सरकारी अस्पतालों में MRI, CT स्कैन ठेके पर देने का फैसला। प्राइवेट फर्म मेमोग्राफी नस्ब करके फीस वसूल करेगी। रेडियोलॉजी सर्विसेज भी आउटसोर्स होंगी। 2 अरब 40 करोड़ लागत आएगी। MRI सर्विसेज के लिए 70 करोड़, CT स्कैन के लिए 30 करोड़ और मेमोग्राफी के लिए 20 करोड़ रखे गए। साबिक वजीर आला को फजाई सफर का शौक। 755 बाद महवे परवाज हुए। कौम ने 44 करोड़ 81 लाख 61 हजार चुकाए। उस्मान बुज़दार ने 420 बार फजाई सफर किया। 28 करोड़ 43 लाख 16 हजार खर्च आया। 321 बार हेलीकॉप्टर की सवारी की। उस्मान बुज़दार के फी घंटा फजाई सफर पर 5,93,591 रुपए खर्च हुए।
रूढ़ा और CBDA एंटी करप्शन के रिटार पर दोनों से मंसूबों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब। जराये के मुताबिक CBDA के कवायद के बरक्स अरबों रुपए के प्लॉट नीलाम किए। तहकीकाती टीम रिकॉर्ड की छानबीन करेगी। साबिक चेयरमैन बाबका मुजम्मिल हुसैन के खिलाफ करप्शन के इल्जामात। नैब ने 20 जून को तलब कर लिया। तरबेला तौसी मंसूबे में फंड्स के गैर कानूनी इस्तेमाल का जवाब मांगा गया। गर्मी के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। आज रात बादल बरस सकते हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के 11 अरब के मंसूबे। मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, टीचिंग अस्पतालों से PC1 तलब। नर्सिंग यूनिवर्सिटी PKLI के लिए 3.5 अरब का बजट शामिल। मियो अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर के लिए नए आलात खरीदे जाएंगे। सर्विसेज अस्पताल का HMIS न्यूरो इंटरनेशनल स्वीट का मंसूबा शामिल। PIC की 2 पुरानी एंजियोग्राफी मशीनें भी तब्दील होना है। शहर की सिक्योरिटी के लिए मजीद इक़दामात। सेफ सिटी अथॉरिटी मजीद 400 कैमरे नस्ब करेगी। OGC कंपनी 30 करोड़ रुपए से मंसूबा मुकम्मल करेगी। सदर, सिटी और कैंट डिवीजन में कैमरे लगेंगे। लाहौर में सिक्योरिटी के लिए 8000 कैमरे नस्ब हैं। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत चलने वाले स्कूलों का लाहौर बोर्ड से इल्हाक लाजिम। मैट्रिक के तलबा के दाखिले के लिए फौरी इल्हाक की हिदायत। उधर वजीर आला पंजाब ने स्कूल्स एजुकेशन में ट्रांसफर से हटकर तबादलों का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी एक्साइज साइमा सईद को इंक्वायरी की हिदायत। यंग डॉक्टर्स का एहतजाज रंग लाया। सरगोदा में मुअत्तल 5 डॉक्टर्स बहाल। सदर YDA पंजाब डॉक्टर दानिश कहते हैं सब डॉक्टर मुतहिद एक साथ खड़े हैं। सरकारी अस्पतालों में 4 रोज बाद हड़ताल खत्म। जिना जनरल गंगाराम म्यो PIC चिल्ड्रन शाहदरा अस्पताल में मरीज ख्वार होते रहे। डोर टू डोर हम जाते हैं, बच्चों को वैक्सीनेट करते हैं। हम 3 साल के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होकर आए थे। ये मौजूदा हुकूमत ने आके हमें निकाल दिया। महकमा सेहत से जबरी फारिग किए गए मुलाजिमीन का एहतजाज। DG हेल्थ ऑफिस के सामने नारेबाजी। कहा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, पौने 2 साल बाद फारिग कर दिया। 6 माह की तनख्वाहें भी नहीं दे रहे। लाहौर से इंसदाद पोलियो के लिए भर्ती 700 मुलाजिम फारिग हुए। एयरलिफ्ट ग्रॉसर प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद। FBR ने इनकम टैक्स की मद में 2 करोड़ 38 लाख रुपए रिकवर कर लिए। DHA फेज 3 में वाक़ बैंक की ब्रांच से रिकवरी की गई। SPs और DSPs के तबादलों की तैयारियां। IG पंजाब ने इलेक्शन कमीशन से इजाजत मांग ली। वकार अजीम खरल को SP सदर ऑपरेशन लगाया जाना है। हसन जावेद भट्टी SP इन्वेस्टिगेशन सिटी। जोहेब रांझा को SP ऑपरेशन मॉडल टाउन तैनात किया जाएगा। उस्मान तारिक बट SP डॉल्फिन स्क्वाड। साइद अजीज SP एंटी राइट यूनिट। अख्तर फारूक को SSP IAB लाहौर लगाने की इजाजत तलब। गयास गुल को DPO जंग। खालिद हमदानी को DPO मुजफ्फरगढ़ लगाया जाना है। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज के हल्फ के खिलाफ अपीलों पर समाअत। गवर्नर मुंतखब वजीर आला को हल्फ के लिए बुलाने का पाबंद है। अगर मुनहरिफ रुकन के वोट का शुमार नहीं होगा तब भी गवर्नर हल्फ लेने का पाबंद था। वकील हमजा शहबाज के दलाइल। फुल बेंच ने समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग के साबिक वफाकी वजीर मोनस इलाही FIA में पेश। तहकीकाती टीम के 4 घंटे तक सवालों जवाब। मोनस इलाही टीम को मुतमईन ना कर सके। नवाज भट्टी मजहर इकबाल से क्या ताल्लुक, रहीम यार खान शुगर मिल से क्या वास्ता है, इस समेत दीगर सवालों के जवाब के लिए 23 जून तक मोहलत। मनी लॉन्ड्रिंग केस के 4 शरीक मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। नवाज भट्टी, मजहर अब्बास और दीगर शामिल। 1 शरीक मुल्जिम वाजिद भट्ट की जमानत मंजूर। PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी का मामला। जुबैर नियाजी, मियां महमूद रशीद, जमशेद इकबाल और मुसर्रत चीमा ने जिमनी मचल के जमा करा दिए। चारों शख्सियात 17 जून तक हिफाजती जमानत पर हैं।
मुश्किल हालात में भी बेहतरीन बजट पेश किया। हमारी सियासत का महवर आम आदमी की मुश्किलात में कमी लाना है। बजट में महरूम मुआशी तबके की फलाह पर फोकस किया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया टॉक, महंगे पेट्रोल का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा दिया। पंजाब असम्बली का एक और गैर आइनी इजलास चौधरी परवेज इलाही ने सदारत की। महंगाई अमनो अमान की सूरत हाल पर तहरीक पेश, इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का इजलास के बाद असम्बली की सीढ़ियों पर महंगे पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शहर के 4 हलकों का ज़िमनी इलेक्शन, पीटीआई ने लाहौर पर नजरें जमा ली। इमरान खान सियासी महाज खुद संभालेंगे। उम्मीदवारों के जलसे में शिरकत का प्लान। चेयरमैन तहरीक इंसाफ हफ्ते को वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से सनतकारों के वफ्द की मुलाकात। चेयरमैन फराया तनवीर अहमद शेख, अदनान बट, अरशद बेग, एजाज जकी, शाहिद बेग शामिल। लोड शेडिंग समेत दीगर दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल। गवर्नर से चौलिस्तान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी मिले। डॉक्टर सजाद खान की यूनिवर्सिटी के मामलात पर ब्रीफिंग। हॉस्टल में दरपेश मुश्किलात, तलबा के लिए बसों की कमी का बताया। मुशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन से तुर्क वफ्द की मुलाकात। सेहत, तालीम और ट्रांसपोर्ट के शोबे में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कोरोना, पोलियो, डेंगू, मंकी पॉक्स और हीट स्ट्रोक की सूरत हाल का जायजा। डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर हारून जहांगीर समेत दीगर अफसरान के इंतजामात पर ब्रीफिंग। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा पर सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा। 15 लाख के वेस्ट बैग खरीदने का फैसला। मानसून के लिए किए जाने वाले हंगामी इक़दामात पर ब्रीफिंग। आईजी पंजाब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। ट्रैफिक वार्डन्स की 295 खाली असामियों पर भर्ती का फैसला। करेक्टर सर्टिफिकेट से मुतालिका तरामीम के लिए कमेटी कायम। 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इजलास में एडिशनल आईजी एलीट, सीसीपीओ लाहौर, डीआईजीज भी शरीक थे। संगीन मुकदमात में मुल्जिमान की बरियत, तफ्तीशी अफसरान को तरबियत दिलाने का फैसला। प्रोसिक्यूटर तफ्तीशी अफसरान के मुआविन होंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल राना आरिफ कमाल नून और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान मुलाकात में इत्तेफाक। सईद अहमद शेख, सरफराज अहमद खटाना भी मौजूद थे। भारत में तौहीन रिसालत के खिलाफ एप्का का एहतजाज। महकमा हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने रैली निकाली। हॉल रोड के ताजरों का भी एहतजाज। हाजी नवाज पप्पू और बाबर महमूद का भारत से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। सीसीपीओ बिलाल सदीक की ज़ेर सदारत कैंट डिवीजन का इजलास। जराइम की रोकथाम और ज़ेर तफ्तीश केसेस का जायजा। एसएचओज की नाकिस कारकर्दगी पर सरजनिश। चालान की कम शरह पर एसडीपीओज इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी पूछगछ। एसएसपी एडमिन आतिफ नजीर की शहीद पुलिस एहलकारों के वरासा से मुलाकात। शहीद कांस्टेबल समर रजा, शफकत खान, तजम्मुल हुसैन और सईद अली के अहल खाना मिले। एसपी ऑफिस इकबाल टाउन में तकरीब। अमारा शराजी ने एहलकारों को तारीफी असनाद दी। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन, यासिर, वहीद, अजहर अहमद और आजम शामिल। एसपी डॉल्फिन ने रायगढ़ में जख्मी होने वाले एहलकार खलील की भी अयादत की, इमदादी चेक दिया। अमेरिकन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एकेडमिक की ग्रेजुएशन तकरीब। अमेरिकन काउंसिल जनरल विलियम मैकनॉल की खुसूसी शिरकत। 17 तालिब इल्मों को तालीम मुकम्मल करने पर डिप्लोमा दिया। डायरेक्टर रहमान हामिद और मुस्तफ़ा यार हिराज समेत अमले के दीगर अरकान भी मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की 32वीं सालगिरह। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद ने केक काटा। डायरेक्टर जनरल आबिद शेरवानी, डॉक्टर आसिफ रजा, डॉक्टर कामरान मुजाहिद समेत दीगर शख्सियात की शिरकत। कज़ाफी स्टेडियम ई लाइब्रेरी में खवातीन का मुशायरा। आलमी बज़्म तरवीज उर्दू पाकिस्तान ने एहतमाम किया। ताहिरा जबीं, सबाहत साद, नरगिस नूर, शाजिया आलम, सहरिश सलीम की शिरकत। शुरा ने अपना कलाम पेश करके खूब दाद समेटी। कौमी टीम को एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय वीज़े जारी। 7 रुकनी दस्ता
कल बाहगा के रास्ते रवाना होगा। साइकिलिंग चैंपियनशिप 18 से 22 जून तक नई दिल्ली में होगी। चौधरी मोहम्मद हुसैन मेमोरियल वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट, लुधियाना जिमखाना ने क्रिकेट सेंटर को 25 रन से शिकस्त दे दी। फाइनल में भी जगह पक्की कर ली।